नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे इजी टिप प्लानर के बारे में। इस स्टॉक को मैंने मल्टीपल टाइम कवर किया है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा मैं इसको क्या है पॉजिटिव वे में हमेशा लिया हूँ, लेकिन अभी तक की अगर बात करूँ तो ये स्टॉक मतलब जिन्होंने भी इस स्टॉक को आईपीओ के थ्रू बाई किया होगा, आईपीओ के प्राइस से उसको मिला होगा, तो उसके लिए ये कंपनी मल्टीबैगर है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे दोस्तों इस स्टॉक में फंसे हुए हैं अभी, और देखा जाए तो अभी तक वो मतलब कि फंसते ही जा रहे हैं। फंसने का मतलब क्या है दोस्तों कि हुआ क्या मार्केट में सबसे पहले फंसने का रीजंस अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक का मतलब जो बोनस इसका एग्जिट रिकॉर्ड डेट था उससे अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी जो है कि मतलब उसके कुछ दिन पहले स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली, और उसके बाद आप कह सकते हैं जितना भी तेज़ी देखने वो सारा का सारा गायब हो गया और अभी मतलब ब्रेक इवन के करीब है। मतलब देखा है तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे कंपनी चल रही है 5 दिनों की चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं। अभी उनको करना क्या चाहिए जिन्होंने भी इस स्टॉक को रिसेंट में बाई किया था, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ये स्टॉक एक साल में 50 रुपये तक जाएगा। देखिए दोस्तों, 50 रुपये जाने का कोई मतलब इसी नहीं है। 50 रुपये जाने का मतलब आप समझ रहे हो कि इसका जो ऑल टाइम हाई 72 रुपीज़ का था, अभी आप कह सकते हैं कि 36 रुपये का होगा, तो उसको भी बीच करना पड़ता है। तो देखा जाए 100 रुपये जाने का मतलब आप समझ रहे हो कितना है। 50 रुपये भी जाने का मतलब क्या है दोस्तों कि मतलब एक समझो कि अपने ऑल टाइम हाई क्या ऑल टाइम से ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब क्या है कि मेरे पॉइंट से रिस्की है हालांकि बोलना, लेकिन देखा जाए दोस्तों मतलब कि ये स्टॉक थोड़ा सा अभी परेशान कर रहा है। इस स्टॉक में जो लगातार गिरावट देखने को मिली, क्या हम फंस गए? बहुत सारे दोस्त इस स्टॉक में ऑलरेडी फंसे हैं। करना क्या चाहिए जिस रेट में आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि जो भी दोस्त बाई करना चाहते हैं, देखिए बाई करने का डिसीजन आपको ही लेना है। मेरी तरफ से कोई भी किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। इजी टिप प्लानर के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ 16 रुपये 38 पैसे पे कंपनी ट्रेड हो रही है। आज की भी अगर मैं बात करूँ 3.5% कंपनी गिर चुकी है। और वहीं पर अगर मैं 5 दिनों की बात करूँ दोस्तों, तो 5 दिन में अगर आप देखेंगे तो लगभग ये स्टॉक जितना भी रिटर्न बना के दिया था सारा का सारा गायब हो गया। यहाँ पे ये स्टॉक में जब तेज़ी देखने को मिली तो बहुत सारे दोस्तों के मन में डाउट आए, मतलब कि उनकी एक मतलब उम्मीद जगी दोस्तों को हो सकता है कि ये स्टॉक अभी कुछ ऊपर जा सकता है। लेकिन ऐसे में बताना चाहते हैं कि अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 से 13% की कंपनी अभी तक ऑल टाइम हाई से डाउन हो चुकी है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जो गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, आप सभी लोगों को पता है कि इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं कि मतलब जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करके कहीं दूसरी जगह पैसा लगा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दूसरी जगह मतलब पैसा लगा रहे हैं तो क्या इनके पास इतना शेयर? हाँ दोस्तों, आपसे बता दें जिन्होंने भी इस स्टॉक में लगभग 5,000 शेयर मतलब कि खरीदे होते, आप कह सकते हैं मतलब कि उसके पास जो भी है मतलब कि लगभग 500 शेयर खरीदा होता तो 5,000 होता, और 800 शेयर खरीदा होता तो आप कह सकते हैं कि 80,000 शेयर हो जाते, ऐसा जो कि बताया जा रहा है। अर्थ है दोस्तों कि अभी तक की अगर मैं एक साल की बात करूँ तो एक साल में भी कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। इधर आप कह सकते हैं कि ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से नहीं, फिलहाल अगर मैं बात करूँ लगभग 40% ये कंपनी एक साल में डाउन है। ऑल टाइम एक साल का जो इसका हाई है, और 5 साल में देखेंगे तो ये शायद चार्ट थोड़ा सा एडजस्टेड है। हालांकि एक्चुअल में कंपनी 72 के आसपास जो कि इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिला। इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, क्यों गिरावट हो रही है, कब तेजी आएगी, सबसे पहले बता दें दोस्तों। देखिए इसमें जो गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, इस कंपनी ने इतना बार बोनस दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी के कारण इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो बताया जा रहा है कि इजी टिप प्लानर हैज़ ए टर्न एज मोर, लगभग 500 का 5,000 स्टॉक इन्वेस्ट इन टू हायर, लगभग 8,000 स्टॉक, माफ़ करना 8,000 स्टॉक अगर आपने खरीदा होता जो कि 80,000 शेयर आपके पास आज के डेट में होते। तो जिन्होंने भी इस स्टॉक को लगभग आप कह सकते हैं कि हो सकता है किसी ने 5,000 शेयर खरीदा होगा, तो अगर मान लो उन्होंने 500 या 2,000 शेयर जो कि बेचेगा तो मार्केट में दोस्तों गिरावट तो होगी। इस हिसाब से हो सकता है कि मेरे पॉइंट से यही जो कि इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसे देखने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली रैली बिट, क्योंकि 28 नवंबर को देखने को मिला था, 29 को इसका एग्जिट रिकॉर्ड डेट देखने को मिला था। यहाँ पे इजी ट्रेड प्लानर की बात करें तो कई बार कंपनी ने बोनस दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी जैसा मतलब कि 2022 में बोनस दिया 1:1 का, फिर उसके बाद एक शेयर के बदले 3 दे दिया नवंबर में ही, मतलब फरवरी में दिया, फिर नवंबर में दे दिया, और अभी आप कह सकते हैं फिर दिसंबर में भी मतलब नवंबर में फिर से वापस कंपनी ने एक बार बोनस दे दिया। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कई बार जो है कि कंपनी ने इस मतलब जो कि बोनस दिया है। अब इस स्टॉक में अपने को करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एज ए ट्रेंड लाइन डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे तो इस स्टॉक में जो कि सोल्ड की रिकमेंडेशन दी जा रही है, जो कि एक्सपेक्टेड बाई ग्रोथ लगभग आप कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर इतने में जो कि आपको 87-89% के आसपास जो कि देख जाता हुआ दिख सकता है। अमॉन्ग पॉजिटिव जो कि फंडामेंटल है कंपनी के, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया दोस्तों कि अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ ऐसे लॉन्ग टाइम के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी ख़राब नहीं है। एज ए फंडामेंटल है, जो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है मतलब न के बराबर है, और हेल्दी की बात करें तो कंपनी इंप्लीमेंट करती जा रही है, मतलब अपने आप को जो कि फाइनेंस मेंटली थ्रू जो कि मेनली
थ्रू इक्विटी, जो कि इंटरेस्ट कवरेज लगभग इसका रेशियो जो है दोस्तों 38.25 हायर देन 1.5, मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा मतलब कंपनी अच्छी है दोस्तों, बेस्ट ये आज मैं बोलूँगा, ऐसा नहीं कंपनी जो है कि ख़राब हो गई है। हाँ, जिन्होंने भी बाई किया उसको रिटर्न नहीं मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तो ये कंपनी ख़राब है। कंपनी करती क्या है तो कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं। पहले इस कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा मोनोपोली था, क्योंकि कंपनी के पास जितना भी रेवेन्यू था दोस्तों, आप कह सकते हैं कि मतलब एयर टिकट से इस कंपनी के पास रेवेन्यू देखने को मिलता था। अभी कंपनी के पास बहुत सारे बिजनेस देखने को मिल जाते हैं, जैसा अगर आप देखेंगे तो कंपनी फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएई, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, बहुत जगह, दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलुरु, मुंबई, सब जगह इस कंपनी का इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस देखने को मिल जाता है। बिजनेस क्या है दोस्तों, बिजनेस कंपनी का टिकट से रिलेटेड है, बस, ट्रेन, एयर, टैक्सीज, रेंटल पे बहुत सारा मतलब कंपनी के पास बिजनेस है। तो आने वाले समय मेरे पॉइंट से देखिए कंपनी अच्छा कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, देखिए जो भी रजिस्टर के पास पोर्टफोलियो में पुराने होल्डिंग्स उनको लॉस हो रहा है, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप होल्ड करें बिंदास। देखिए मार्केट है, यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता किसी भी डायरेक्शन में कौन सा, तो इसीलिए जो है कि किसी भी स्टॉक में अपने को उतना ही अमाउंट लगाना रहता है, निवेश करना रहता है कि जो कि अपन उसको शांति से सोच सके। ऐसा नहीं कि आपने इसमें 1 लाख रुपए लगा दिया अभी वो डूब गए हैं। ये सारी चीज़ें जो कि दोस्तों मतलब कि अच्छी चीज़ नहीं है। हालांकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी 3.5% आज भी डाउन है। ये सारा न्यूज़ आपको जो कि पुराना ही देखने को मिल जाएगा। अब इस स्टॉक में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी इन्वेस्टर बाई करना चाहते हैं फिलहाल आपको उतना ही निवेश करना है जितना आप मतलब कि उसको एडजस्ट कर सकते हैं मार्केट में। हालांकि मैं वही बात करूं मतलब कि जितना आप सह सकते हैं उतना ही आपको निवेश करना है। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। फिलहाल जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है आप चाहे तो होल्ड करें, टाइम दें। हो सकता है कि आने वाले समय में हर एक चीज़ का मतलब कि टाइम आता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कल के दिन जो है कि मार्केट में जो एक 21,000 करोड़ का जो कि डिफेंस से रिलेटेड कुछ ऑर्डर्स आए। ऑर्डर्स में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मझगांव डक है, कोचिन शिपयार्ड है, बहुत सारी कंपनियों का नाम इंक्लूड है। लेकिन उसमें एक साइलेंटली नाम था दोस्तों, आप कह सकते हैं कि मतलब उसका जो कंपटीटर है कौन है, उसका कोचिन शिपयार्ड के बाद जो एक और है, मैं बात करूँ गार्डन रिच शिपयार्ड दोस्तों। गार्डन रिच से को मतलब डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखा, मतलब डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं, मतलब उसको फ़ायदा होते हुए दिखा। हालांकि कोचिन शिपयार्ड की बात करें या बहुत सारे डिफेंस सेक्टर कंपनियों की बात करें तो उनके नाम जो है कि न्यूज़ में अपने को देखने को नहीं मिले। इस हिसाब से इस स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से कंपनी हो सकता है कि एक नया और 52 वीक लो लगा सकता है। नया क्या दोस्तों, अभी कहाँ तक गिरेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, जिस दिन नया 52 वीक लो लगाएगा उस दिन मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों को जो भी अच्छा लगता है दोस्तों मतलब आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, आपको क्या लगता है चाहे तो वो कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों।